स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। कुछ सब्ट्रैक्शन सम्स जो कि 3 डिजिट हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग यहाँ हम देख लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 385 माइनस 162। तो अब वंस प्लेस से हम इसे माइनस करना चालू करेंगे। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से आंसर मिल गया 223। नेक्स्ट देखिए 950 माइनस 210, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 9 माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 2 7, 950 माइनस 210 इक्वल टू 740। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्शन सम्स अपनी नोटबुक में आप नोट करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे चेक कर लीजिए। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। इस तरह से आंसर मिल गया 154। नेक्स्ट देखिए 817 माइनस 304, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो आंसर हो गया 513। तो यहाँ पर हमने 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन सम्स देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। यहाँ पर हमने बोरो वाले सम आपको दिखाए हैं, किस तरह से हम बोरो करके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन सम्स आपको दिए हैं। 72 माइनस 17। सबसे पहले वंस प्लेस पर देखिए 2 माइनस 7 करेंगे तो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हम बोरो करेंगे। 7 में से हमने 1 बोरो कर लिया तो 7 6 हो गया और 2 12 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं बोरो करके। इसी तरह से हमें सम करना होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आंसर मिल गया 55। 72 माइनस 17 इक्वल टू 55। अब यहाँ पर दूसरा सम देख लीजिए। 56 माइनस 27। 6 में से 7 माइनस हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बोरो लेंगे। तो 6 को हम 16 करेंगे और 5 को हम 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने एक नंबर बोरो लिया है। तो अब हम इनको कट करके रख देंगे और ऊपर जो नंबर है उन्हीं से अब माइनस करेंगे। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे। 16 माइनस 7, तो 7 से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आंसर मिला 9। 16 माइनस 7 इक्वल टू 9, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से 56 माइनस 27 इक्वल टू 29। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए 42 माइनस 15। वंस प्लेस पर 2 है और हमें 5 माइनस करना है, तो 2 माइनस 5 नहीं कर पाएंगे, तो हम बोरो लेंगे। तो यहाँ हमने 4 को कट करके 3 लिख दिया और 2 को 12 लिख दिया। 4 में से हमने एक नंबर 12 के लिए रख दिया, तो 2 12 हो गया, 4 3 हो गया। तो इस तरह बॉक्स में हम इसको लिख देते हैं। अब नए नंबर से हमें माइनस करना होता है। 12 माइनस 5 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे। तो 12 में से 5 माइनस करने के लिए 5 के बाद आगे काउंट करेंगे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमें मिलेगा 7। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो आंसर आया 27। तो इस तरह से बोरो वाले सम किए जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम बोरो करके और डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन सम्स करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 40 माइनस 28। सबसे पहले हम वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस में 0 है, 0 में से हमें 8 माइनस करना है, तो इसके लिए हमें बोरो लेना पड़ेगा।
तो 4 को हमने 1 माइनस करके 3 लिख दिया और ये 1 हमने 0 के साथ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर नए जो डिजिट हो गए 10 और 3। तो अब हम इन नए नंबर से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया 12। तो इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन सम्स करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 90 माइनस 35। यहाँ पर अगेन वंस प्लेस पर देखिए 0 माइनस 5 करने के लिए हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो 9 और 0 को कट करेंगे और नए नंबर लिखेंगे। 9 को हम 1 माइनस करके 8 लिखेंगे और 0 को हम 10 लिख देंगे क्योंकि हमने वहाँ से बोरो लिया था, 1 हमने बोरो लिया। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। इस तरह से आंसर मिल गया 55। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 51 माइनस 24। नेक्स्ट देख लीजिए 51 माइनस 24। यहाँ पर वंस प्लेस पर 1 में से 4 माइनस करना है तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो 5 को हमने 1 माइनस करके 10 प्लेस पर 4 लिख दिया और 1 को बोरो के साथ 11 करके लिख दिया। तो नए जो नंबर हैं उनके साथ अब माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 4 और 4 माइनस 2, इस तरह से करके हम आंसर लिखेंगे। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया 27। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बोरो करके और या फिर विद रीग्रुपिंग ये सम्स जो आज हमने आपको सिखाए हैं इसे इस तरह से प्रैक्टिस करिए। आगे आपको इस तरह की और भी वर्कशीट दी जाएंगी जिसे आप सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। यहाँ पर हमने 3 डिजिट नंबर्स लिए हैं और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम विद रीग्रुपिंग या फिर बोरो वाले सम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है 234 माइनस 159। सबसे पहले हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद टेंस प्लेस और उसके बाद 100 प्लेस। यहाँ पर हमने देखा वंस प्लेस पर 4 है और 4 में से हमें 9 माइनस करना है। तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता है तो हम बोरो लेते हैं। तो टेंस प्लेस में हमने 3 को 2 करके लिख दिया और टेंस प्लेस का जो 1 है वो हमने वंस प्लेस पर लिख दिया। 4 को हमने 14 लिख दिया और 3 को 2 लिख दिया। अब हम इन नंबर्स को इस तरह कट कर देते हैं। अब 14 में से 9 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 14 में से 9 माइनस करके हम लिखेंगे 14 माइनस 9। 9 के बाद हम 14 तक काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 तो आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए टेंस प्लेस पर 2 में से हमें 5 माइनस करना है। तो ये हम नहीं कर सकते क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। तो हम 100 प्लेस से एक बोरो लेंगे। तो 2 को हम 1 लिखेंगे और यहाँ से हम टेंस प्लेस पर बोरो ले लेंगे। तो 2 को हम 12 लिख देंगे और 100 प्लेस का 2 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 100 प्लेस से 1 बोरो ले लिया। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे। 5 के बाद काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आ गया 7। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 और 100 प्लेस पर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 75। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है 800 माइनस 235। यहाँ पर देखिए 800 है तो वंस और टेंस दोनों में 0 हैं तो हमें 100 प्लेस से बोरो लेना है। तो 8 को हमने 1 माइनस करके 7 लिख दिया। टेंस प्लेस पर 0 9 हो गया और वंस प्लेस का 0 10 हो गया। तो इस तरह से हम अब नए नंबर से माइनस करेंगे। तो वंस प्लेस पर 10 है, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 9 में से 3 और 7 में से 2 माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो आंसर मिल गया 565। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बोरो वाले सम्स आप प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर 340 माइनस 267। वंस प्लेस पर 0 है तो हमें यहाँ पर बोरो लेना है। टेंस प्लेस के 4 को हम
1 माइनस करके लिखेंगे 3 और वंस प्लेस के 0 को हम 10 करके लिख देंगे। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 10 प्लेस पर देखिए 3 में से हमें 6 माइनस करना है, तो हमें बोरो लेने की आवश्यकता है। तो 100 प्लेस में से हमने 1 10 प्लेस पर बोरो ले लिया और 3 को 13 लिख दिया। 13 में से 6 माइनस करेंगे, 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। यहाँ पर 100 प्लेस पर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आंसर मिल गया 73। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करके करने की प्रैक्टिस करिए और यहाँ से आप इसे चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 365 माइनस 195, यहाँ पर सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर टेंस प्लेस पर देखिए 6 में से 9 माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पर बोरो लेंगे। 100 प्लेस से हमने 1 बोरो ले लिया, तो 6 16 हो गया और 3 को हमने 1 माइनस करके 2 लिख दिया। तो इस तरह से जो सर्कल में नंबर्स हैं उनमें से अब माइनस करेंगे। 16 में से हम 9 माइनस करेंगे, 9 के बाद काउंट करेंगे 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। 100 प्लेस पर 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो आंसर मिल गया 170। नेक्स्ट देख लीजिए 907 माइनस 684, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। टेंस प्लेस पर 0 है और 0 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बोरो लेते हैं। 100 प्लेस पर हमने 1 बोरो लेकर टेंस प्लेस पर ले लिया, 0 10 हो गया। 10 में से अब 8 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 और 8 माइनस 6, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और 100 प्लेस पर 8 है और 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो इस तरह से आंसर आ गया 223। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पर 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो जब भी आपको 3 डिजिट के साथ 2 डिजिट नंबर्स मिले तो हमें इस तरह से टेंस और वंस पे सेट करना होता है। वंस प्लेस पर देखिए 2 माइनस 3 है, तो हमें बोरो लेना है। जब भी छोटा नंबर होता है हमें बोरो लेना होता है, तो हमने टेंस प्लेस से 1 बोरो ले लिया, 2 को 12 लिख दिया और 6 को हमने 5 लिख दिया। अब वंस प्लेस पर 12 से हमें 3 को माइनस करना है, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। टेंस प्लेस पर देखिए सर्कल में 5 है, 5 में से 8 माइनस नहीं हो पाएगा। देन अगेन हमें बोरो लेना है, तो 100 प्लेस के 7 नंबर से हमें 1 बोरो लेना है। 7 को कट करके 6 लिख देंगे 100 प्लेस पर, और इसका जो 1 है वो टेंस प्लेस पर 5 को 15 कर देंगे। इस तरह से हमने 1 बोरो ले लिया इक्वल टू 7। 100 प्लेस पर डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे, तो आंसर आ गया 679। तो स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए और सब्ट्रैक्शन के और भी सम्स आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाए जाएंगे, इन्हें प्रैक्टिस करिए।